चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शंस की। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। होमोजीनियस फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक टर्म का डिग्री क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने u एक फंक्शन लिया जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर x का भी डिग्री क्या है 2 और y का भी डिग्री क्या है 2, तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा जहां पर डिग्री क्या होती है, सेम होती है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है कि x की तो डिग्री हो गई 3, पर यहाँ y की डिग्री 2 है, तो भाई x की डिग्री भी तो 1 है, तो टोटल डिग्री ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 3। ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि यहाँ डिग्री 3 है और यहाँ भी डिग्री कितनी है, 3 है। तो जितने भी फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, उनके लिए यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग कुछ एक रिजल्ट मैंने आपके सामने लिखे हैं। अगर सिंगल डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n इंटू u, जहां पर n क्या होगा, n होगा डिग्री। n क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी। कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करके x मल्टीप्लाई कीजिए, u के रिस्पेक्ट में करके y मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू n इंटू यू हो जाएगा। अब ये बात मैं आपको समझाता हूं इस एग्जांपल से। जैसे ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन है तो अगर मैं इस यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई करवा के देखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो n इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 2, डिग्री कितनी है 2 है। मैं पुट करूंगा तो x इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन अब मैं करूंगा y इंटू डी बाई डी वाई, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो x का तो 0 होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, तो मेरे पास निकल के आ रहा है ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल रहा है कि डिग्री इंटू यू होना चाहिए। डिग्री कितनी है 2 इंटू यू कितना है, यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या निकल के आ रही है, बराबर। जितने भी थ्योरम्स लिखे हुए हैं सभी के सभी, जैसे ये एक होमोजीनियस है, ये एक होमोजीनियस है, आप किसी भी होमोजीनियस फंक्शन पे अप्लाई करके देखेंगे सारे के सारे थ्योरम्स एकदम ट्रू हैं। तो इन्हीं थ्योरम्स की हेल्प से हम, अगर आपको ऐसी चीजें कैलकुलेट करनी हो तो ऐसी चीजें कैलकुलेट करने के लिए मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, मैं n इंटू यू कर दूंगा, मतलब मैं डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि x डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वाई पूछा जाए तो मैं n इंटू यू करूंगा। अब जैसे यहां पर ही पूछ लेते कि सपोज ये वाला टर्म आपसे पूछ ले कि बताइए ये कितना होगा किसी होमोजीनियस फंक्शन के लिए, तो मैं इतना नहीं कैलकुलेट करूंगा। मैं देखूंगा अगर मेरा फंक्शन होमोजीनियस है तो मैं सिर्फ राइट हैंड साइड ही कैलकुलेट करूंगा, तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तीन फॉर्मूलाज हैं, ये तीन थ्योरम्स हैं यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। पर यहां पर अगर आपका जो u है, u अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, पर u को हमने क्या किया, एक फंक्शन में कन्वर्ट किया, u को हमने f ऑफ u में कन्वर्ट किया, और f ऑफ u क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, पर f ऑफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ये दो थ्योरम्स और बनेगी, ये भी एलर थ्योरम का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जब हमारे पास जो u है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता पर f ऑफ u होमोजीनियस फंक्शन होता है। किस बारे में बात कर रहा हूं, कैसे f ऑफ u होमोजीनियस होगा, ये हम एग्जांपल के साथ समझेंगे जैसे इक्वेशन हम करेंगे। तो ये मेरे पास दो रिजल्ट है, एक पहला और एक ये दूसरा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पर g ऑफ u माइनस जी डैश यू माइनस 1। अब यहाँ पे g ऑफ u क्या है, g ऑफ u हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू। तो ये है मेरे पास सारे के सारे रिजल्ट। कैसे इन क्वेश्चंस को करना है एक एक करके हम समझेंगे। चले आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिए आपको ये पता है कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होगा n इंटू यू, n इंटू यू या फिर n इंटू एफ। अब डिग्री सबसे पहले हमें यहां पर पता करनी है कि डिग्री कितनी। जैसे हमने डिग्री पता करी हमारा काम हो जाएगा। तो डिग्री पता करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू, एक्स टेंड्स टू, आप लैम्डा x पुट कीजिए
और y आप क्या कीजिए, लैम्डा y पुट कीजिए, जिससे लैम्डा की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, लैम्डा की पावर जो भी निकल के आएगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे ही मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा, देखिए लॉग में करने की जरूरत नहीं है, लॉग क्योंकि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस है वहां पर ही आप पुट कीजिए, हालांकि आप करते भी हैं तो कुछ भी कॉमन ही नहीं निकल के आएगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना हो चुका है, हमने पूरे में क्या कर दिया है, x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई पुट कर दिया। तो देखिए इससे होगा क्या, ये जो टर्म है ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्योंकि लैम्डा 2 बार है, प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन ये लैम्डा स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं पूरे में से क्या करूंगा, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं लैम्डा की पावर -2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज है, और लैम्डा की पावर क्या है, -2, मतलब इस क्वेश्चन की जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है, डिग्री है -2। अब ये तो हम डायरेक्टली भी बता सकते थे, कैसे कि ये 1 बाय एक्स स्क्वायर है, अपॉन में डिग्री क्या है 2, तो डिग्री 1 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, ये डिग्री सीधा सीधा -2 हो जाएगी। तो ये डिग्री निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है। अब जब डिग्री निकल के आ गई तो मैं ये जानता हूं कि यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको यू भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो n की वैल्यू क्या है, -2, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, n डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू n की जगह -2 रखूंगा तो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस की टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है डेल यू बाय एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो ये हमने टेलर थ्योरम का यूज किया, पहले डिग्री कैलकुलेट करी, थ्योरम में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको यू गिवन है और आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले मैं ये जानता हूं कि न्यूमरेटर में देखिए आपकी डिग्री सेम है 1/4 1/4, डिनोमिनेटर में भी क्या है 1/5 1/5, होमोजीनियस फंक्शन तो है, पर कंबाइंड डिग्री क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंबाइंड डिग्री, इस फंक्शन की डिग्री क्या है, ये निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लैम्डा x पुट करेंगे, और y बराबर क्या पुट करेंगे, लैम्डा y पुट करेंगे, और जो भी कॉमन लेने के बाद लैम्डा की पावर निकल के आएगी वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग n इंटू यू के बराबर होती है। हमें सिर्फ n निकालना, अगर वो 1/20 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं u में x की जगह पुट करूंगा लैम्डा x की पावर 1/4 प्लस y की जगह लैम्डा y की पावर 1/4 अपॉन लैम्डा x की पावर है 1/4 प्लस लैम्डा y की पावर कितनी है, सॉरी ये 1/5 है, यहां पर भी कितना 1/5, इतना हो चुका। अब अगर मैं कुछ कॉमन, मैं पहले इसे तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं लैम्डा की पावर 1/4 x की पावर 1/4, लैम्डा की पावर 1/4 y की पावर 1/4, लैम्डा की पावर 1/5 x की पावर 1/5, लैम्डा की पावर 1/5 और y की पावर 1/5, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में से लैम्डा की पावर 1/4 कॉमन आएगा
x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4। डिनोमिनेटर में लैम्डा की पावर 1/5 कॉमन आएगा, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। इतना हो चुका है। अब लैम्डा की पावर्स जब कंबाइन होंगी तो आप कहेंगे कि सर पावर तो डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। और कुल मिला के फंक्शन मेरे पास वही x की पावर 1/4 प्लस x y की पावर 1/4, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। इतना हो चुका है। अब लैम्डा की पावर क्या निकल के आ रही है, हम जानते हैं लैम्डा की पावर 1/4 माइनस 1/5 आप करेंगे तो लैम्डा की पावर एलसीएम 25 माइनस 1, तो ये आ रहा है लैम्डा की पावर 1/20। तो मेरे पास फंक्शन हो चुका है u इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 1/20 और x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5। तो ये सारी मेहनत किस लिए, ये डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो डिग्री मेरे पास क्या निकल के आ रही है, n बराबर 1/20 निकल के आ गया। जो भी पावर आएगी लैम्डा की वही हमारी डिग्री हो जाएगी। अब इतना हमने कर लिया तो बस इस फंक्शन में यूलर थ्योरम में हम पुट करेंगे। यूलर थ्योरम क्या बोलता है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू। एन की जगह 1/20 पुट कर देंगे तो 1/20 यू हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, जो सिर्फ एन की वैल्यू निकालते से ही प्रूफ हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई, और आपको ये चीज फाइंड करने को कहा गया है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो यूलर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकल के आएगी n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें क्या पता करना है कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, हमें n पता करना है। और मैं देख के ही बता सकता हूँ सीधा सीधा कि क्योंकि x की पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। पर अगर आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लैम्डा x, और y क्या सब्सटीट्यूट करना है आपको, लैम्डा y, जिससे आपको डिग्री पता पड़े। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी हम पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से कॉमन कुछ आने वाला है नहीं, और अगर आप पुट भी करते तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस y की जगह में क्या करूंगा, लैम्डा y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। तो यहां से पूरे में से अगर मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरे पास फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पे आएगा y स्क्वायर क्योंकि मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, y स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। अब लैम्डा की जो भी पावर है वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है u, इसकी डिग्री क्या है, जो u का डिग्री है n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। तो n की जगह मैं 2 रखूंगा तो बहुत आसानी से 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू यू, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ यू। और यही आपसे पूछा था, आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ यू। यू की वैल्यू हमें दी गई है, आप चाहें तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, पर अगर आप 2 इंटू यू लिखेंगे तो यही आपके क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो u एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कोई भी एल्जेब्रिक, यहां पर ना तो x है ना तो y है, तो इसका डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसका अगर डिग्री नहीं कैलकुलेट कर सकते, मतलब u जो है एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। u क्या नहीं है, u होमोजीनियस है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो हम क्या पता कर पाते, इसकी डिग्री पता कर पाते। तो u इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। पर अगर u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो मैं यूलर थ्योरम कैसे अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा,
मैं साइन इनवर्स को अगर लेफ्ट साइड लेके जाऊं तो ये हो जाएगा साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। और साइन u को मैं क्या मान लेता हूं, साइन u को मैं फंक्शन ऑफ u मान लेता हूं। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो f ऑफ u क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो f ऑफ u, बिल्कुल f ऑफ u जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डिग्री सेम है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री सेम है, तो फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी, आप x की जगह पुट कीजिए लैम्डा x और y की जगह पुट कीजिए आप क्या, लैम्डा y। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो न्यूमरेटर में से लैम्डा स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास फाइनली क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, लैम्डा टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये निकल के आ रहा है। तो मतलब मैं देख के पहचान पा रहा हूं कि एफ ऑफ यू जो है उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री 1 है। तो मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में जब हमने यूलर थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखा था कि जब अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n f ऑफ u डिवाइडेड बाय f डैश u। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n f ऑफ u अपॉन f डैश u, अगर f ऑफ u क्या है, f ऑफ u एक होमोजीनियस फंक्शन। एफ ऑफ यू हमारा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन। तो मैं देख रहा हूं कि भाई एफ ऑफ यू तो मेरा क्या है, एफ ऑफ यू मेरे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, आप यहां पर भी देख सकते हैं एफ ऑफ यू होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, 1। तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा n मैंने क्या निकाला है 1। एफ ऑफ यू मेरा क्या है, एफ ऑफ यू मेरे पास साइन यू है, मैं अब इतना नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा साइन यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू, साइन यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस यू। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा tan ऑफ u साइन बाय cos tan। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि x du by dx, y du by dy क्या हो जाएगा tan u के बराबर। तो वो हमने निकाल दिया n into f of u डिवाइडेड बाय f dash u, क्या आ गया tan u। ये तभी होगा कि जब फंक्शन u होमोजीनियस नहीं है, पर अगर मैंने u को क्या करा, फंक्शन ऑफ u में कन्वर्ट किया, साइन u में कन्वर्ट किया, तो f ऑफ u तो क्या है, ये तो होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम जब रिड्यूस करते हैं u को f ऑफ u में कन्वर्ट करते हैं और वो होमोजेनियस फंक्शन आता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूलर थ्योरम का हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।